राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माताएं बहनें सभी जानती हैं कि हम किस विधि से नवरात्रों में कन्या पूजन करके उन्हें भोज कराते हैं, भोजन करवाते हैं। लेकिन मैं आपको जो विधि है एक बार फिर, अगर हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए हमें एक बार फिर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान ही बढ़ता है। तो मैं आज आपको नवरात्रों में कन्या पूजन कैसे करें ये पूजन विधि बताता हूँ, जिससे हमें उसका पूर्ण धर्म लाभ मिले, मेरी माता रानी की अपार कृपा में मिले, हमें अपार आशीर्वाद मिले अपनी माता रानी का। तो अभी शुरू करता हूँ, नवरात्रों में कन्या पूजन कैसे करें। हे दुर्गा देवी के भक्तों, देवी की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में अष्टमी या नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोज खिलाने का विधान है। इन कन्याओं की संख्या 9 होती है। 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर हो और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम हो। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती हैं। इनको नमस्कार करने के मंत्र निम्नलिखित हैं। हम 2 वर्ष की कन्या को नमस्कार करेंगे पहले स्वरूप को, तो उन्हें कोमाटय्य नमः है, ये पहले स्वरूप को नमस्कार है। दूसरे रूप को माता के हम नमस्कार करेंगे, त्रिमूर्तये नमः है, ये दूसरी माता के उनको नमस्कार करने का मंत्र है। और तीसरी कन्या को हम नमस्कार करेंगे कल्याणय्य नमः है, ये तीसरी कन्या को नमस्कार करना है हमें। और चौथी कन्या को हमें नमस्कार करना है रोहण्यई नमः है, ये चौथी कन्या को हमें नमस्कार करना है। 5वीं कन्या को हमें कालिकायई नमः, ये 5वीं कन्या को हमें नमस्कार करना है। और 6ठी कन्या को चंडिकायई नमः है। और 7वीं कन्या को शांभव्य नमः है। और 8वीं कन्या को दुर्गायई नमः है। और 9वीं कन्या को हमें सुभद्रायई नमः है, ये 9वीं कन्या को हमें नमस्कार करना है। और उन्हें भोज करा के, उन्हें दक्षिणा देकर, तभी हमें उनकी पूजा करके उनके चरण स्पर्श करें, हमें माता रानी की अपार कृपा मिलेगी। ये पूर्ण सत्य है, शास्त्रों की वाणी है। कुमारी कन्याओं में हीनांगी, अधिकांगी या कुरूपा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कुमारी कन्याओं में जो हम 9 कन्याएं उन्हें भोजन करवाते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनमें हीन अंगी, कोई किसी का अंग हीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे देवी स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोज करवाते हैं।
9 देवियों को, किसी का एक भी अंग कम ना हो कन्या का, और अधिकांगी किसी भी कन्या का कोई अंग अधिक ना हो, पूरे अंग हो उसके, या कुरूपा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कुरूपा नहीं होनी चाहिए, किसी का भद्दा चेहरा नहीं होना चाहिए। माता सुंदरता की मूर्त है, तो यही इसमें लिखा गया है। माता रानी के जो नवरात्र की हमें कन्या पूजन करना है, और भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण करती है, हमारे घर को धन्य धान्य से भर देती है, अमृत वर्षा करती है। जय माता की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ये माता रानी के कन्या पूजन का तरीका है। सभी से प्रार्थना है कि आगे भी शेयर करें और पूरा धर्म लाभ उठाएं। जय माता की।